आज का यह वीडियो आपकी कक्षा 10 की विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से बनाया जा रहा है। इस पार्ट का हम बड़े ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। छोटे छोटे भागों के रूप में इस पार्ट को पढ़ाया जाएगा। आइए पहले भाग की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के द्वारा और इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, नमक का जल बनना, पेट्रोल का वाष्पीकरण होना, लोहे की छड़ का रक्त तृप्त होना या करना, खौलते पानी से जल वाष्प का बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। देखिए, एक उदाहरण आप अच्छे समझिए, इस पे अपन लेते हैं बर्फ का पिघलकर जल बनना। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि यदि बर्फ को पिघलाया और जल बना, यानी कि पानी, तो क्या एक नया पदार्थ बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? एक एग्जाम्पल और इसे समझिए कि जैसे दूध से दही का बनना, दूध के जो गुण हैं वहाँ अलग रहेंगे और दही के गुण रहेंगे जो अलग रहेंगे। तो ऐसा तो परिवर्तन नहीं हुआ। तो बर्फ का पिघलकर जल बनना, तो इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ। इस कारण से इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो नोट करने योग्य बातें हैं कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन। देखिए, रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करता है या नया पदार्थ बनाता है। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हुआ था, कोई नया पदार्थ नहीं बना था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। एलपीजी का दहन। देखिए, अब यहाँ पर लिखी है लाइन कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ, तो देखिए ये लोहे पर जंग लगना, तो लोहा पे जंग किसके कारण लगती है? ऑक्सीजन और नमी के कारण। तो किसी एक अन्य पदार्थ का सहारा लिया उसने, किसका लिया? ऑक्सीजन का और नमी का। इसके कारण एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, यानी कि लोहे पर जंग लग गई। ठीक है, एलपीजी का दहन, जो एलपीजी गैस है वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, इसने भी ऑक्सीजन का के साथ क्रिया करी। अगरबत्ती का जलना और दूध से दही का बनना। और अच्छे समझिए कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है? जल का निर्माण करती है। तो हाइड्रोजन के गुण अलग है, ऑक्सीजन के गुण अलग है, लेकिन जो जल है उसके गुणधर्म अलग हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील गैस है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगती है। पर लेकिन इन दोनों से जो मिलकर बना वहाँ जलाने का काम नहीं करता है, वहाँ क्या करता है? बुझाने का काम करता है। अब एक नोट करने योग्य बात है आपकी कि हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है, जो एलपीजी से 3 गुना अधिक ज्वलनशील होती है। जो हाइड्रोजन है वहाँ क्या है? सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है। यहाँ एलपीजी से भी कितने गुना अधिक ज्वलनशील होती है? तो 3 गुना अधिक ज्वलनशील होती है। ये आपकी नोट याद रखने योग्य बातें थी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पार्ट में हम इससे अगले भाग का अध्ययन करेंगे। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए आप, और अंत में
यहाँ आपका नोट करने योग्य बात है। अगले पार्ट में हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसे अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं का अध्ययन